हमबस्तरी के दौरान टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो हमबस्तरी से पहले एक चीज मुंह में रख लो, घंटों लगे रहोगे। हकीम लुकमान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमबस्तरी की टाइमिंग इंसान की इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप अपनी शरीके हयात से कब्ल हमेशा जल्दी फारिग हो जाते हैं तो ये चीज आप दोनों के बाहमी ताल्लुकात में दरार का बाइस भी हो सकती है। मर्दों के अंदर अक्सर जल्द फारिग हो जाना मर्दाना कमजोरी की एक अहम अलामत होती है। हमबस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए अक्सर मर्द मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके साइड इफेक्ट उनकी सेहत को मुतासिर करने का सबब बन सकता है। इन अद्वियात के बगैर भी देसी और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके भी हमबस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। हमबस्तरी टाइम कम होने या जल्दी फारिग हो जाने से क्या मुराद है? हमबस्तरी टाइम के कम होने से मुराद ये है कि कुर्बत के लम्हात में शरीके हयात से पहले फारिग हो जाना है। एक तहकीक के मुताबिक दखूल के सिर्फ 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाने का मतलब मर्दाना कमजोरी है, जबकि दखूल के बाद 3 से 7 मिनट का वक्त नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। और नॉर्मल टाइम से कबल फारिग हो जाना हमबस्तरी की टाइमिंग कम होने की तरफ इशारा है, जिसका इलाज होना जरूरी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको हमबस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे कि जो हमबस्तरी से कबल यानी बीवी के पास जाने से पहले अगर मुंह में रखकर हमबस्तरी की जाए तो मर्द कम से कम 30 मिनट या इससे ज्यादा वक्त तक डिस्चार्ज नहीं होगा और अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देकर आराम से मुतमईन कर पाएगा। नाज़रीन, ये नुस्खा खुद से नहीं बनाया गया और न खुद से बताया जा रहा है, बल्कि ये हकीम लुकमान का बताया हुआ बहुत नायाब नुस्खा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बगैर अद्वियात के हमबस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का कुदरती तरीका किया है कि जो न सिर्फ आपकी जिनसी सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को भी 4 चांद लगाएगा। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि कोई भी अद्वियात या देसी नुस्खा आपकी जिनसी सेहत को तभी बेहतर बना सकता है जब आप उस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ जिनसी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने वाली चीजों को अपनाएंगे और जिनसी और जिस्मानी सेहत को खराब करने वाली चीजों से इज्तिनाब करेंगे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइमिंग बेहतर हो और आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो तो इसलिए आपको चाहिए कि बाकायदगी से वर्जिश करें। बाकायदगी से वर्जिश करने से दिल की कारकर्दगी बेहतर होती है। जब हमबस्तरी की जाती है तो इससे दिल की धड़कन में इजाफा होता है, मगर वो इंसान जो बाकायदगी से वर्जिश करता है उसके दिल की हालत दूसरों के मुकाबले में बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। क्योंकि जब इंसान का दिल और इसकी धड़कन बेहतर अंदाज में काम करते हैं तो उसके जिस्म में खून की रवानगी भी बेहतर अंदाज में होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर खून उसके जिस्म के हर हिस्से तक रगों के जरिए बहता है। खून का बहाव बेहतर होने की वजह से नफ्स की रगों तक भी इसकी फरावानी अच्छे अंदाज से होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर अंदाज में चुस्त चाको चौबंद रहकर हमबस्तरी कर सकता है। हर रोज आधे घंटे तक वर्जिश करके पसीना बहाना जिस्मानी सेहत और जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है। बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसान के पट्टे और दीगर अज़लात मजबूत होते हैं, जिससे जिनसी सलाहियत बेहतर होती है और कंट्रोल में इजाफा होता है। जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ इंसान को अपनी दिमागी वर्जिश भी करनी चाहिए, जो कि हमबस्तरी के वक्त इंसान की बहुत मदद करता है। माहिरीन के मुताबिक हमबस्तरी करते वक्त इंसान का ज़हन एक अहम किरदार अदा करता है, इसलिए मर्द को चाहिए कि वो अपने ज़हन पर किसी किस्म का कोई बोझ ना दें। ज़हनी दबाव से आज़ाद रहें। ज़हनी दबाव सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसान को कमजोर नहीं करता, बल्कि वो आसाब की कमजोरी का भी सबब बनता है, जिसकी वजह से आसाबी कमजोरी जिनसी कमजोरी का भी सबब बन सकती है और इससे निजात हासिल करना बहुत जरूरी है। ज़हनी दबाव और परेशानी को खुद पर हावी करने के बजाय इससे बचने की कोशिश करें।
जिनसी अमल के दौरान हम बस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का दबाव लेने के बजाय इस वक्त को एंजॉय करें और कोशिश करें कि इस दौरान खुशी को महसूस कर सकें। सांसों के अंदर बाहर करने से खुद पर कंट्रोल हासिल करें और उस वक्त में दीगर मसाइल और परेशानियों के बारे में सोचने से परहेज करें। बहुत से लोग जिनकी मर्दाना टाइमिंग नहीं है वो हम बस्तरी से पहले खुद के जहन पर ये परेशानी और बोझ सवार कर लेते हैं कि वो हम बस्तरी के अमल को टाइमिंग ना होने की वजह से बेहतर अंदाज में सरअंजाम नहीं दे पाएंगे, तो इसी खौफ और डर की वजह से वो हकीकत में कुछ नहीं कर पाते, न ही ज्यादा देर तक हम बस्तरी कर पाते हैं। माहिरीन के मुताबिक हम बस्तरी के दौरान इस तरह का खौफ और डर एक अच्छे भले इंसान की भी जिनसी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इस खौफ और डर को दूर करने के लिए मर्द को चाहिए कि वो हम बस्तरी से कबल औरत का और अपना इरादा पुख्ता करते हुए एक दूसरे का मूड बनाएं और हम बस्तरी के अमल को बेहतर अंदाज में सरअंजाम देते हुए दखुल से कबल इसकी तैयारी करें। आमतौर पर ख्वातीन के लिए दखुल से कबल का वक्त ज्यादा अहम होता है। इसके लिए अपनी साथी को रोमांस के जरिए तैयार करना मर्द की अहम जिम्मेदारी होती है। वर्जिश और ज़हनी सुकून के साथ साथ सबसे अहम चीज जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी खुराक है। कोशिश करें कि हमेशा सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, देसी ग़िज़ाओं पर ज्यादा तवज्जो दें। अगर आप अपनी जिनसी सेहत में किसी भी किस्म की खराबी महसूस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर गौर करना चाहिए। अगर आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिर्फ ज़बान के मज़े के लिए है और सेहत के हवाले से बेहतर नहीं है, तो यकीनन इसके असरात आपकी जिनसी और जिस्मानी सेहत पर होंगे। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल मर्द की जिनसी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है जिसमें प्रोटीन की मिक़दार वाफिर हो। मर्द अपनी जिनसी कमजोरी को दूर करने के लिए मछली, जैतून का तेल, खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, दूध, इसबगोल, अंडे और मुख्तलिफ सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ चीजों से परहेज करना भी जरूरी है, जैसे कि तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का एक बड़ा सबब है, जिसको छोड़कर मर्दाना कमजोरी पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा गैर जरूरी और फहाशा मवाद देखने से गुरेज की जाए और खुद लजाती से दूर रहने की कोशिश की जाए। टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद रहता है। केला पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ा है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करके हम बस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। काली और सब्ज मिर्च जो कुदरती जूस के तौर पर जानी जाती हैं, उनका इस्तेमाल अंदरूनी सोजिश और ब्लड प्रेशर को कम करके हम बस्तरी की टाइमिंग को बेहतर बनाती हैं। विटामिन B1 जो मुख्तलिफ किस्म की दालों में मौजूद होता है, अंडे जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इन सब अशिया का इस्तेमाल जिनसी सेहत के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। नाज़रीन, कुछ मजीद नुस्खे और टोटके आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बता देते हैं। अगर किसी शख्स को बादी, बवासीर या खांसी दमा हो तो वो मेथी का इस्तेमाल करें, बहुत फायदा मिलेगा। अगर किसी के दांत में दर्द है तो एक चुटकी मीठा सोडा और एक चुटकी सफेद नमक मिक्स करके दांत पर मिलें, चंद मिनटों में दर्द खत्म हो जाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं उनके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। कलौंजी का तेल और अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को खूनी और बादी पेचिस का मसला हो तो 1.5 खाने का चम्मच इसबगोल का छिलका लें और फ्राई पैन में थोड़ी सी मिकदार में कुकिंग ऑयल डालकर गरम करें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसबगोल गरम ऑयल में डालें और हल्का ब्राउन हो तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इसके बाद कहवा या चाय पी लें, इंशाअल्लाह पहली मर्तबा ही तकलीफ रफा हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुबह हो शाम 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करें। निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करते हैं वो रोजाना 5 दाने अच्छी क्वालिटी की खजूर का इस्तेमाल करें, फौरी तौर पर तवानाई बहाल हो जाएगी।
तालिबे इल्म सुबह हो शाम आधा चम्मच शहद खा लिया करें, इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकेंगे और यादाश्त भी बेहतर होगी। वो लोग जिनके मिदे में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है, इन्हें चाहिए कि ताज़ा सीबों का रस खूब इस्तेमाल करें। मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है तो कम करने के लिए हर रोज 5 दाने खुश्क इंजीर खाना बेहद मुफीद है। इंजीर खाने से खून भी साफ हो जाता है और रंगत निखरती है। तो नाज़रीन, अब आपको आज की वीडियो के अहम नुस्खे के बारे में बताते हैं। अगर आपकी टाइमिंग कम है और मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं और तादेर हमबस्तरी करके अपनी शरीके हयात को मुतमईन करना चाहते हैं कि जिससे वो आपकी दीवानी हो जाए, तो एक आसान और बेहतरीन नुस्खा आपके लिए हाजिर है। नाज़रीन, जब भी हमबस्तरी का इरादा हो तो बीवी के पास जाने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और अपनी जबान के नीचे रख लें। इसके बाद बीवी के साथ जिमा करें और कमाल देखें इस नुस्खे का। जब तक उस टुकड़े में असर रहेगा, आपका नफ्स भरपूर ताकत में रहेगा और टाइमिंग भी इस वक्त तक बरकरार रहेगी। इस नुस्खे के जरिए घंटों हमबस्तरी करके खुद और अपनी शरीके हयात को लुत्फानंदोज कर सकते हैं। अगर सुबह के वक्त एक गिलास ताज़ा पानी में एक खाने का चम्मच लेमू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए, तो ये मिदे और दांतों की सफाई के लिए बेहतरीन है और इससे मिदे और दांतों की खराबियां बेहतर हो जाती हैं। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो के जिसमें आपको एक आसान नुस्खा बताया है कि जिसको अपना कर आप देर तक हमबस्तरी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगली एक नई वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।